ओम शांति बाबा। आज 23 जून 2024 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 19 मार्च 2000 ईस्वी की। और आज की इस अव्यक्त मुरली का श्रीमत है कि निर्माण और निर्माण के संतुलन से दुआओं का खाता जमा करो। आज माता पिता अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। पवित्र सुखी संपन्न हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस, सर्वदा क्या रहना है, पवित्र हैं और खुश भी हैं। ऐसे हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल, दिल सबका स्वच्छ और साफ है। ऐसे होली हंसों को कि स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती हैं। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं, आत्मा सदा तृप्त रहती है। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? माता पिता का सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे हैं। माता पिता को सबसे ज्यादा प्यारा, सबसे ज्यादा दिल के करीब, सबसे ज्यादा जो लाडला होगा वो होगा जिसका सबसे ज्यादा दिल साफ है। साफ दिल सदा माता पिता के दिल तख्त नशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। उनका दिल में कोई और बात है, दिमाग में कुछ और प्लानिंग चल रहा है, बोल कुछ और रहे, ये नहीं होगा। साफ दिल का मतलब है जो दिल में है वही दिमाग में सोचा भी है और वही मुंह से निकला भी है। दिल में एक, बोल में और कोई दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं। दिल में कुछ और बात है, मुंह से कुछ और बोल रहे हैं, ये सरल स्वभाव नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। 4 विशेषताएं बाबा होली हंसों की बताते हैं कि उनकी चित्त सरल होगा, वाणी सरल होगी, वृत्ति सरल होगी और दृष्टि भी सरल होगी। माता पिता इस वर्ष में सभी बच्चों में 2 विशेषताएं चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना, आगे क्या करना है? इस सीजन के विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है? सभी सोचते हो ना, आगे क्या होना है, आगे क्या करना है? सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति ज्यादातर ने बहुत अच्छी प्रगति की, आगे बढ़ रहे हैं। माता पिता इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी। बाबा को उन्हें तारीफ की, मुबारक दे दिया कि बहुत अच्छा सेवा किए, बहुत आगे बढ़े। लेकिन रिजल्ट में बाबा को एक बात दिखाई दी। बाबा पूछते हैं क्या वो सुनाएं? टीचर्स सुनाएं, दोहरे विदेशी सुनाएं, सबसे बाबा पूछ रहे हैं कि सुनाएं कि रिजल्ट में क्या देखे। अब पांडव से पूछते हैं, पांडव सुनाएं? हाथ उठाओ तब सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। सभी ने हाथ उठाया। बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी, क्योंकि आज वतन में माता पिता की आपस में रूरिहान थी। कैसे रूरिहान करेंगे? दोनों कैसे एक दूसरे में रूरिहान करेंगे? जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, बहुत अच्छी करते हो,
तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा दो किरदार निभाती है और माता पिता दो आत्माएं एक शरीर हैं। फर्क हुआ ना? तो बहुत मजे की बात होती है। तो आज वतन में माता पिता की रूरिहान चली। किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाबा को उमंग क्या होता है? जानते हो ना अच्छी तरह से। बाबा हमेशा तिथि की बात करते हैं। ब्रह्मा बाबा का उमंग था जल्दी से जल्दी हो। वो हमेशा बोलते हैं डेट फिक्स करो। तो शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को कि विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चुटकी बजाने की बात है। बाबा एक चुटकी बजाएंगे और परिवर्तन, विनाश हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन आप पहले 108 नहीं, आधी माला बना कर दो। 108 भी नहीं, 54 की तो माला बनाओ। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या उत्तर दिया होगा? बताओ क्या उत्तर दिया होगा ब्रह्मा बाबा ने? तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है। पूरी माला की तो बात ही छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है। सभी हंस रहे हैं। पूरा डायमंड हॉल में सब बैठे हैं और सब हंस रहे हैं कि अभी तक आधी माला तैयार नहीं हुई है। हंसना मतलब कुछ है, मतलब सबको मन में बात है। जो बोलते हैं आधी माला तैयार है, वो एक हाथ उठाओ। तैयार हुई है आधी माला? बाबा पूछते हैं तैयार, कम से कम आधी माला भी तैयार हुई है? बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं कि हो रही है, वो हाथ उठाओ। ज्यादातर कहते हुए हो रही है, तो ज्यादातर बच्चों ने इसमें हाथ उठाया कि हो रही है, और कम कहते हैं, माइनॉरिटी कहते हैं कि हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयारी हुई है, उनको माता पिता कहते हैं आप नाम लिख कर देना। अब जिन्होंने कहा कि हो गई है, बाबा कहते चला आप लोग नाम लिख कर देना। अच्छी बात है ना? माता पिता ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। लिख के जो देंगे वो सिर्फ माता पिता देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे। ठीक है, तो माता पिता देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रत्न कौन कौन है। माता पिता भी समझते हैं होने चाहिए, तो इनसे नाम लेना, इनका फोटो निकालो। अब पापा कहते हैं इन लोगों से नाम ले लेना, जो जिन्होंने हाथ उठाया था उनका फोटो निकाल लो। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या जवाब दिया? आप सबने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाबा ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे और वो तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी बात हुई ना? तो शिव बाबा ने कहा अच्छा, सारी माला तैयार है। आधी माला का तो जवाब मिला, सारी माला के लिए पूछा, उसमें कहा थोड़ा समय चाहिए। ये रूरिहान चली। क्यों थोड़ा समय चाहिए? रूरिहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना, क्यों थोड़ा समय चाहिए? तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा रूरिहान कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और वही बातचीत को आज हमें बाबा मुरली में सुना रहे हैं। बाबा ने कहा कि क्यों थोड़ा समय चाहिए? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया के इमर्ज करते गए। जैसे आपके जोन है ना, ऐसे ही एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बहुत बड़े हैं ना, तो एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए। एक एक शहर पर जाकर के काम किया, सक्रिय हुए, वहाँ पर बहुत प्रचार प्रसार किया और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाबा ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। ब्रह्मा बाबा ने एक एक जोन नहीं, एक एक शहर में, एक एक जगह पे जा जा के सबका देखा कि कौन कैसे क्या कर रहा है, और उस आधार पर ब्रह्मा बाबा ने एक उत्तर बनाया कि एक विशेषता है, अगर उस विशेषता को सब धारण कर ले तो माला बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। और वो विशेषता कौन सी है?
तो यही कहा कि जितनी सेवा में उन्नति की है, सेवा करते हुए आगे बढ़े हैं अच्छी बात है, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का संतुलन कम है। वो यही बात कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, और वो है निर्माण और ये है निर्माण। एक है निर्माण जो कुछ नया करते हैं, नया नया लोगों को जोड़ते हैं, नई युक्तियां निकालते हैं, ये हुआ नया निर्माण करना, रचना करना, क्रिएटिव करना। और एक है निर्माण, देह अभिमान का पूरा समाप्त हो जाना। तो देह भान में से निकल के निर्माण करना, क्रिएट करना, रचना, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा वो रचयिता है, तो हम भी उनकी संतान, हम रचना कर सकते हैं। तो बाबा हमें उसलिए कहते हैं कि ये जो संतुलन है ना, ये संतुलन, निर्माणता हमें नहीं आ रही है। हम क्रिएटिव तो कर ले रहे हैं, लेकिन हम देह भान नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये एक गुण अगर आ गया तो माला बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। एक है निर्माण और दूसरा है निर्माण। मात्रा में अंतर है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों का संतुलन में अंतर है। बाबा कहते हैं इन दोनों के संतुलन में भी अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहीं कहीं कभी कभी स्व अभिमान भी मिक्स हो जाता है। जब सेवा की उन्नति की बात आती है ना, तो वहाँ निर्माण होना है, वहाँ देह भान और ही खत्म कर देना है। तो उसके जगह पर क्या होता है, कहीं कहीं पर कभी कभी परिस्थिति के अनुसार देह अभिमान थोड़ा सा स्व अभिमान के रूप में आ जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे, देह अभिमान दिखाई नहीं दे। हर चीज में, दृष्टि में, वृत्ति में, बोल में, चाल में कहीं भी देह भान नजर ना आए। इस संतुलन की अभी बहुत आवश्यकता है। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से संतुलन मिलनी चाहिए, वो जो दुआएं मिलनी चाहिए, वो दुआएं अभी नहीं मिलती। संबंध संपर्क वाले जो हमारी स्थिति को देखकर हमें जो दुआ देने चाहिए ना, वो अभी हमारी स्थिति वैसी नहीं हुई, तो उनके दिल से दुआ नहीं निकली है। बाबा कहते हैं वो दुआएं जमा नहीं हुई। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है, तो दातापन की अवस्था, रहम दिल बनने की अवस्था की अनुभूति नहीं होगी। दातापन का अनुभव नहीं आएगा जब तक हमें दुआएं न मिले। आवश्यक है स्व पुरुषार्थ और साथ साथ माता पिता और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। स्व का पुरुषार्थ भी होना चाहिए, माता पिता के परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों से दुआएं मिलनी चाहिए। ये दुआएं जो हैं, ये पुण्य का खाता जमा करना है। ये मार्क्स में एडिशन होती है, और जब ये हमें लास्ट में अंक मिलेंगे ना, तो उसमें ये सब एडिशनल होगा, ये सब अलग से सब नंबर जुड़ जाएगा। तो कितनी भी सेवा करो, अपनी सेवा की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन माता पिता सभी बच्चों में ये विशेषता देखना चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार, ये पुण्य का खाता जमा होना बहुत आवश्यक है। इसमें भी पास, मान ये एक अलग सब्जेक्ट हो गया, इसमें भी पास होना है। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सेवा की, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मैंने तो ये किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों? अपना पुरुषार्थ का तो लिस्ट गिनाना शुरू कर देंगे, और नंबर जब कम मिलेगा तो बोलेंगे कि इसमें नंबर कम क्यों आ गया। तो कुल मिला के ये जो चौथा पेपर है ना, ब्राह्मण परिवार की दुआएं, बाबा कहते हैं उसमें नंबर कम रहेगा तो नंबर कट जाएगा। तो इसलिए माता पिता पहले से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय ये पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो कि ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को। बाबा बोलते बोलते कि तुम तो प्रकृति को बदल सकते हो, फिर पूछते हैं कि प्रकृति को बदल सकते हो ना, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो?
जब प्रकृति को बदलने की क्षमता हमें बाबा देते हैं तो ब्राह्मण परिवार में एडजस्ट करने की क्षमता नहीं है। अगेंस्ट को एडजस्ट करो, जो विरोधाभास आ रहा है उसको सामंजस्य में बदल दो। ये है निर्माण और निर्माण का संतुलन। सुना? लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना। तो माता पिता आने वाले सीजन में आएंगे, लेकिन कंडीशन डालेंगे। देखो, साकार का भी किरदार चला, अव्यक्त का भी किरदार चला। इतना समय अव्यक्त किरदार चलने का स्वप्न में भी नहीं था। नहीं सोचे थे कि अव्यक्त का किरदार भी इतना लंबा चलेगा। तो दोनों किरदार नाटक अनुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं? क्या राय है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा तो माता पिता की रूरिहान में ये भी चला कि ये नाटक का किरदार कब तक, अब ये अव्यक्त जो बाबा अवतरित होते थे ये कब तक, क्या कोई डेट है? देहरादून की प्रेम बहन से जन्म पत्री सुनाओ, कब तक? अभी ये प्रश्न उठा है कब तक। तो लेकिन के लिए 6 मास तो है ही ना। 6 मास के बाद ही दूसरी सीजन शुरू होती है। तो माता पिता रिजल्ट देखना चाहते हैं। दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। माता पिता के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। माता पिता के पास में हमारे दिल का चित्र जो है ना, क्या साफ है, कितना किसी के प्रति भावना भरा हुआ है, सब बाबा कहते हैं उनका पास मशीन है, सब निकाल लेंगे। यहाँ एक्सरे में ये स्थूल दिल दिखाई देता है ना, तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसा भी दाग है किसी के प्रति अपमान अभिमान जो भी तरह का है ना, सब बाबा बोलते हैं एकदम स्पष्ट दिखाई देता है वहाँ बाबा को। तो आज होली मनाने आए हो ना, बाबा कहते हैं आज होली मनाने आए हो ना। लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया। आज अंतिम, इस सीजन का अंतिम बाबा मिलन था, तो बाबा ने कहा आज पहले होमवर्क सुना दिया। लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो कि होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करना। दूसरों को तो हम ये बताते हैं, होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। माता पिता ने पहले भी सुनाया है कि माता पिता का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती। बाबा को हमारी एक बात अच्छी नहीं लगती, और वो है हमारा पुरुषार्थ में बार बार नीचे ऊपर होना। वो है मेहनत बहुत करते हैं, बार बार नीचे गिरते हैं फिर उठते हैं। और इसमें जो मेहनत करते हैं ना, ये मेहनत बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाये रहेंगे, और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। अगर दिल हमारा साफ होगा तो हमारे दिल में दिलाराम होंगे और दिलाराम के दिल में हम होंगे। तो दिल में बाबा समाये हुए हैं। किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप में हो, चाहे रोयाल रूप में हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप में माया आ नहीं सकती, क्योंकि माया परमपिता परमात्मा के सामने उसकी मतलब खड़ा ही नहीं हो सकता, वो सामने आ ही नहीं सकता है। और हम बाबा को दिल में समाये रहेंगे, हम बाबा के दिल में समाये रहेंगे, तो हमारे निकट कहाँ से आएगा? बाबा के निकट वो आ नहीं सकता। हम बाबा के एकदम निकट हम समय आ गए तो वो हमारे निकट नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा किसी भी रूप में, सूक्ष्म रूप, रॉयल रूप, मोटा रूप, कैसा भी रूप हो, नहीं आ सकता। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना। जब माया आएगी ही नहीं, पास में ही नहीं रहेगी, भटकेगी भी नहीं अगल बगल, तो हम तो मेहनत के मुक्त हो जाएंगे। तो माता पिता मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं।
मनसा में भी हमारे मेहनत नहीं लगनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। ऐसा बाबा चाहते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी हो, और इसके लिए करना क्या, सिर्फ दिल में बाबा को रखना है। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। मेहनत मुक्त हो गए मतलब जीवन मुक्त हो गए। होली मनाना मतलब मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। अब माता पिता मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं अब जो समय आ गया है ना, अब मनसा सेवा द्वारा शक्तिशाली बनना है। मनसा शक्ति से शक्तिशाली बनना है। वाणी द्वारा सेवा चलती रही है और चलती भी रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है और अब समय कम है। सेवा अभी भी बहुत है। रिजल्ट आप सबने सुनाई, आप सबने ही रिजल्ट सुना दी कि अभी तक 108 की माला नहीं निकाल सकते। 16,000, 9 लाख, ये तो बहुत दूर हो गए। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ स्वच्छ बनाओ, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाए। अभी तक ज्यादातर के वेस्ट संकल्प ही परसेंटेज रही हुई है। अभी तक ज्यादातर बच्चों की एक ही कहानी है, व्यर्थ में ही जिनका सारा ज्यादा समय बर्बाद जाता है। अशुद्ध नहीं लेकिन व्यस्त है, व्यर्थ है। इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। मनसा सेवा फास्ट होने के लिए व्यर्थ पूरा बंद, फुल स्टॉप होना चाहिए। पूर्ण विराम लगेगा तभी मनसा सेवा श्रेष्ठ होगी, नहीं तो वो व्यर्थ में के कारण पूरा बर्बाद हो जाता है। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना। बाबा कहते हैं इस बार अब होली मनाने का मतलब है कि व्यर्थ से भी परे हो जाना, पवित्र हो जाना, होली बनना। अब बाबा पूछते हैं होली मनाई, मनाना अर्थात बनना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन माता पिता सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है बाबा। आज वतन में और भी समाचार था। अच्छा, सूक्ष्म वतन में और भी कुछ हुआ था, बाबा उसके बारे में बताएंगे। एक तो सुनाया रूरिहान का, दूसरा ये था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद आती है ना, अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद तो आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का, अगर नाम निकालो तो बहुत है। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न किरदार निभा रहे हैं। एडवांस पार्टी का किरदार अभी तक गुप्त है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं? वो आप लोगों का आवाहन कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। सभी अपने किरदार में खुश हैं। ये स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। उनको फिर ये स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से बाबा का ज्ञान ले चुके हैं। दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्म लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। ये बाबा का, परम पिता का ये जो ज्ञान है ना, ये पूरा बाबा कहते हैं पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। परमात्म लगन है, दिव्यता है, पवित्रता है, लेकिन ये भूले हुए हैं, स्मृति में नहीं है कि हम संगम युग पर हैं। न्यारापन है, लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो अभी भाग के मधुबन में आ जाएंगे। अगर उनको ये याद आ जाए कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं तो भाग के तो वहां आ जाएंगे मधुबन में। लेकिन इन्हों का किरदार न्यारा है। ज्ञान की शक्ति है, शक्ति कम नहीं हुई है। जो परमात्मा ज्ञान ले चुके हैं उनकी शक्ति कम नहीं हुई है। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त है। मर्यादा में बहुत पक्के हैं, नंबरवार तो हैं, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं।
महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा होगा, महान रहा है और रहेगा। फीचर्स भी सभी के मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं। उनका सब कुछ जो है ना एकदम, जो एडवांस पार्टी में यहाँ पर अभी आए हुए हैं वो अपना किरदार निभा रहे हैं, लेकिन उनका सब चीज में बहुत ज़्यादा भरपूरता है। हर चीज, हर गुण, हर बात में संपन्न है। ये तो हुई उन्हों की इतिहास, लेकिन वतन में क्या हुआ? अच्छा, बाबा बताना तो शुरू किए थे वतन की बात, वो तो फिर आ गए यहाँ पर कि अभी उन लोग यहाँ पर कैसे कैसे रह रहे हैं। लेकिन आज वतन में क्या हुआ बाबा ये बताना शुरू किए थे। होली कैसे मनाई उन्होंने? होली कैसे मनाई? आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियों में भरकर रखते हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। अब हीरे अगर थाली भर के हो तो बहुत वजन हो जाएगा, लेकिन बाबा कहते हैं ये बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथों में उठाओ तो हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरों की थालियां भरी हुई थी। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का होता है ना, देखा है ना। तो लाइट की प्रकाशमय काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो माता पिता ने सभी को अपने संगम युगी शरीर में इमर्ज किया। सबको एक बार फिर से बाबा वो जो शरीर छोड़ छोड़ के अभी नया शरीर में गए हैं उसको छोड़ा, और वो पुराने शरीर में जो संगम युग पर जब थे, संगम युग की स्मृति में जब थे, वो वाले शरीर में सबको उभारा उन्होंने सूक्ष्म रूप में। तो जब संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए, उस रूप में जब आए, तो एक दूसरे में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें इमर्ज हो गई। अब जो नया जन्म में थे वो सब भूले और यहाँ संगम युग की बातें होने लगी। तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दूसरे में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। बहुत खुशी में एक दूसरे से लेन देन कर रहे थे। माता पिता ने भी देखा ये बड़े मौज में आ गए हैं, मिलने दो इन्हों को। बाबा ने भी देखा कि ये लोग भी बड़ा मजा आते हैं, सब खूब दिन में मिला है तो खूब मजा हो रहा है, खूब बातें हो रही है। छोड़ दिया बाबा ने, आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियां एक दूसरे को सुना रहे थे। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने मेरे से प्यार किया, बाबा ने मुझे ये शिक्षा दी, बाबा ऐसा कहते हैं। बाबा 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 ही था, सबकी बातचीत में बाबा ही थे। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, सबके संस्कारों का तो आपको पता है। तो सबसे रमणीक कौन थी इस ग्रुप में? दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी। और दीदी जहां यहाँ नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में ठहराया और सर्कल लगाया, एक दूसरों की आंख मिचौनी की, बहुत खेला। और माता पिता भी देख देख बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेले भी, ऐसा नहीं कि होली मनाने आए तो खाली बस आए, नहीं, खूब मजे से खेले। कुछ समय के बाद सभी माता पिता की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर माता पिता ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज का चूरा होता है ना, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो माता पिता ने सबके ऊपर डाला। अब माता पिता सब पर वो रंग लगा रहे थे, हीरो जवाहरातों का रंग लगा रहे थे। तो चमकती हुई शरीर थी ना, तो उसके ऊपर वो भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सज गए, सब जैसे बहुत ज़्यादा सज गए थे। इतना खूबसूरत नज़ारा, लाल पीला हरा, जो 7 रंग होते हैं ना, तो 7 ही रंग थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए
जो सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। इतना बाबा ने अपने हाथों से उनको ये रंग बिरंगा चमकीला रंग लगाया था। बाबा कहते हैं सतयुग में भी इतना खूबसूरत रंग नहीं होगा, इतनी खूबसूरत ड्रेस नहीं होगी जितना खूबसूरत अभी सब होली खेल के खुशी में झूम के बाबा की बाहों में लवलीन होकर के समाये और बाबा ने सबको रंग लगाया। सब मौज में थे ही, फिर एक दूसरे को भी डालने लगे। तो सब तो मजे में अभी थे ही, फिर सब एक दूसरे को भी डालने लगे। रमणीक बहनें भी तो बहुत थी ना, बहनें भी तो बहुत रमणीक थी, बहुत बहुत मौज बनाई। मौज के बाद क्या होता है? माता पिता ने इन एडवांस सबको भोग खिलाया। आप तो कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन माता पिता ने मधुबन का, संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है? अब बाबा कहते हैं कि अब इसमें जो विशेष होली का भोग होगा वो कौन सा होगा? संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिला दिया। संगम युग में तो बहुत समय से भोग लग रहा है, और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है? तो बाबा कहते हैं घेवर और जलेबी। तो आप लोग गुलाब के फूल भी तलते हैं ना, तो वैरायटी संगम युग के ही भोग खिलाए। तो संगम युग में जितने भोग वैरायटी के लगते हैं वही सारे खिलाए बाबा ने। तो आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया है, आपको कल मिलेगा। बाबा कहते हैं उन एडवांस पार्टियों को बाबा ने एक दिन पहले ही भोग खिला दिया है, हम लोगों को अगले दिन मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा गाया। मतलब कहने का मतलब है कि खूब अच्छे से मनाया, खूब नाचे, खूब गाए, खूब खाया पिया, मजा किया एकदम। सभी ने मिलके वाह बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा के गीत गाए। तो नाचा गाया खाया, और लास्ट क्या होता है? बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना? अब बाबा कह रहे हैं आप लोग भी मनाए कि खाली सुन रहे हैं, लेकिन पहले अभी फरिश्ता बन प्रकाशमय काया वाले बन जाओ। बन सकते हो या नहीं? मोटा शरीर है नहीं, क्षण में चमकता हुआ दोहरा लाइट वाले बन जाओ। एकदम एक क्षण में परम धाम पहुंचने का आदत बना लो, एक क्षण में पहुंच जाएं, सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएं। तो सूक्ष्म वतन में बाबा कहते हैं जाएंगे तो हम भी प्रकाश वाला शरीर हमारा भी बन जाएगा। तो इसीलिए बाबा पूछते हैं कि ऐसा बन सकते हो ना कि नहीं, कि अभी शरीर के भान में है, अभी शरीर मोटा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं दोहरा लाइट का स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो बिल्कुल फरिश्ता। माता पिता ने सभी को फिर ड्रिल कराई, अभ्यास कराया। अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो, और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। और सबसे बड़ा रंग माता पिता के संग के रंग में सदा रंगे रहो। ऐसे अमर भव। अच्छा, ऐसे देश विदेश के फरिश्ता स्वरूप बच्चों को, सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना, अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का संतुलन रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि मधुरता द्वारा बाबा की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। हमारी मधुरता से बाबा की समीपता हो और बाबा की समीपता के कारण बाबा का साक्षात्कार हो, ऐसा कराने वाले हम आत्मा बने, ऐसा बाबा हमें वरदान देते हैं। तो जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्म में भी मधुरता है, वही बाबा के समीप है। इसलिए बाबा भी उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते हैं मीठे मीठे बाबा। तो ये रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान हैं। मधुरता ही महानता है। तो मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं होता। अगर मधुरता नहीं है तो फिर महानता का अनुभव नहीं होगा किसी को। कोई भी किसी भी आत्मा के संपर्क में जो भी हैं उनको महानता का अनुभव तब तक नहीं होगा जब तक हमारे में मधुरता ना हो। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो, दोहरे प्रकाश स्थिति में आकर के करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। तो हमें फिर वो भारी बोझ तो नहीं लगेगा, बल्कि हमें वो मनोरंजन के जैसा लगेगा। ये सृष्टि चक्र ही पूरा एक मनोरंजक चक्र नाटक लगने लगता है। और आज की अव्यक्त मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि अभी हर कर्म खुशियों में नाचते गाते हुए करो। जो भी कर्म करना है ना, हमेशा खुशी में झूमते रहना है, नाचते रहना है, गाते रहना है। लेकिन जब फुर्सत मिले तो सूक्ष्म वतन व मूल वतन में चले जाओ। लेकिन बाबा जब तक बिजी हैं, तब तक काम में हैं, तब तक तो काम कर रहे हैं, किरदार निभा रहे हैं। लेकिन जैसे ही फुर्सत मिले, याद में रह के कार्य करना है, ऐसा नहीं कि भूल जाना है। लेकिन उसके बावजूद जब फुर्सत मिले तो सूक्ष्म वतन या मूल वतन में चले जाओ। जैसे कार्य से फुर्सत मिलने के बाद घर में चले जाते हो ना, दफ्तर का काम पूरा हुआ, घर में चले गए, ऐसे स्मृति रहे कि मेरा परम धाम घर अभी सामने खड़ा है, अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहाँ। साकारी वतन के कमरे से निकल मूल वतन के कमरे में चले गए। एकदम निरंतर बुद्धि, एकदम बाबा के साथ। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति। उलझन में उलझता